हाय गाइस, नमन हियर एंड वेलकम टू ओ फन कोडिंग क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस निंजा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। मैंने और मेरी टीम ने कुछ 15 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू होने के बाद उनमें से बेस्ट क्वेश्चंस और जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते वो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ताकि आपका टाइम बचा सके और उन क्वेश्चंस को हम मोस्ट क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट मैनर में इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। टीसीएस इंटरव्यू में 3 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल, मैनेजरियल और एचआर। इसीलिए हमने इस वीडियो के क्वेश्चंस को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पार्ट में हम टेक्निकल इंटरव्यू में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और जो अच्छे क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे मैनेजरियल और थर्ड पार्ट में टीसीएस इंटरव्यू के एचआर क्वेश्चन जो काफी बार पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट राउंड से शुरू करते हैं। हमने एक चीज नोटिस की कि उन 15 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू होने के बाद टीसीएस का टेक्निकल इंटरव्यू सिर्फ 2 शब्द में समराइज हो सकता है। सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है लैंग्वेज। जी हाँ, टीसीएस के हर टेक्निकल इंटरव्यू में लगभग सिर्फ सब्जेक्ट और लैंग्वेज ही पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन होता था कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। उसमें से आपको ओएस, सीएन, डीबीएमएस या कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट में से एक चूज करना पड़ता था। उस सब्जेक्ट पे आपको 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो इसके लिए आप मेक श्योर करो कि आप कोई भी जो एक सब्जेक्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करते हो। सेकेंडली, व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज एंड रेट योर सेल्फ इन इट। तो वो लैंग्वेज पे आपको अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से खुद को रेट करना है और आप इसके लिए ट्राई करें कि कोई एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से करके जाते हैं। और इन दोनों के अलावा अगर कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे होता है, वो भी मैक्सिमम टाइम सर्चिंग या सॉर्टिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो 15-16 टीसीएस के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हमने देखे थे सब में लगभग सिर्फ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन थे, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिला हमें। तो दैट्स इट फॉर द टेक्निकल राउंड। बाकी कंपनीज की तरह टीसीएस भी अपने मैनेजरियल राउंड में प्रोजेक्ट्स पे काफी ज्यादा एम्फोसिस देती है। काफी फेमस क्वेश्चंस है जो कि पूछे गए हैं टीसीएस इंटरव्यूज में, जो कि है लिस्ट योर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आता है कि विच इज योर बेस्ट प्रोजेक्ट इन दिस लिस्ट। तो आपको कोई एक प्रोजेक्ट आपकी लिस्ट से तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरव्यूज हमने देखे 15-16 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, उसमें जो स्टूडेंट का बेस्ट प्रोजेक्ट रहता है उसके अराउंड ही मैनेजरियल राउंड रिवॉल्व किया है। और इसके अलावा पूछते हैं कि आपने वो प्रोजेक्ट कौन सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया, आपने यही लैंग्वेज क्यों चूज की इस प्रोजेक्ट के लिए, आपने इस प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजीज यूज की, आपका इस प्रोजेक्ट का आइडिया क्या था, आपका इस प्रोजेक्ट का रियल लाइफ यूज क्या है। ऐसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से ही रेडी रहना है। ऑन द स्पॉट आप कोई भी क्वेश्चन में फंस सकते हो। और इनके अलावा और एक काफी फेमस क्वेश्चन है, जैसे अगर आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट डालते हो आपके रेज्यूमे में, तो वो पूछते हैं कि आपका इस प्रोजेक्ट में रोल क्या था, कुछ डिफिकल्टीज आई क्या आपको आपके ग्रुप के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो ऐसी काफी चीजें पूछी जाती है टीसीएस के मैनेजरियल राउंड में। एंड दैट्स इट फॉर द मैनेजरियल राउंड। तो अब बारी आती है टीसीएस के एचआर राउंड की। टीसीएस का एचआर राउंड बाकी कंपनी से उतना डिफरेंट नहीं होता है। तो टीसीएस के एचआर राउंड का बस एक पॉइंट है जहाँ पे टीसीएस का एचआर राउंड स्टैंड आउट करता है बाकी कंपनीज से, वो ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। टीसीएस के एचआर राउंड में बाकी कंपनी से थोड़े ज़्यादा एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एचआर क्वेश्चन जो हमने देखा कि 15 में से 12 लोगों को पूछा गया, वो ये था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसे मैं लिस्ट में ऐड भी नहीं करना चाहता। बस ये फैक्ट था कि 15 में से 12 बार पूछा गया, इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपको बता देता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का 4 से 5 लाइन का आपको आंसर देना है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए मूव ऑन करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन लगभग 15 में से 5 इंटरव्यूज में पूछा गया और उन 5 में से 4 लोगों को इसका आंसर देने में प्रॉब्लम गई थी थोड़ी। वो ये था, टेल मी सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अबाउट यू। और लगभग इसके लिए 20 से 25 सेकंड दिए गए थे ये आंसर देने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसका एक सैम्पल आंसर नेट से देख के जा सकते हैं और प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ्स इतनी बता रहे हो खुद की कि उनको लगे कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, या आप वीकनेसेस इतनी बता दे रहे हो कि इंटरव्यूअर को लगे बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे बैलेंस स्ट्राइक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए और इस क्वेश्चन के कुछ सैम्पल आंसर्स ऑनलाइन देख के जाइए। इसके बाद आते हैं कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि है वाई टीसीएस किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, टीसीएस किन प्रोडक्ट्स पे काम कर चुकी है ऑलरेडी, और कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टीसीएस के काफ़ी फेमस है। तो आपको इन सभी का आंसर देने के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। ये मेनली रिसर्च क्वेश्चंस है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करके जा सकते हैं बिफोर द इंटरव्यू। दैट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप ये सब करके जाते हैं, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चंस पे भी काफ़ी जज किया जाता है कि आपका उस कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। टीसीएस के एचआर राउंड के फाइनल 2 क्वेश्चंस है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट और आर यू विलिंग टू वर्क फॉर नाइट शिफ्ट्स। तो इन क्वेश्चंस का आपको काफ़ी सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि अगर आप रिलोकेट नहीं करना चाहते तो आपके ऑलरेडी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके सिटी में उतनी वैकेंसीज ही नहीं हो, तो टीसीएस आपको हायर कैसे करेंगे अगर आप रिलोकेट नहीं करना चाहते। तो इसीलिए इन दोनों क्वेश्चंस का आपको काफ़ी सोच समझ के आंसर देना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I hope you found this video informative. If yes, don't forget to like, share and subscribe. Until then, see you next time.